हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पीछे आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मैंने आपको इंट्रो बताया था एंड देन मैंने आपको फंक्शंस बताए थे ये सारे के सारे। देन मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे 4 ओपनिंग्स ऑफ वेस्टिब्यूल्स कि वेस्टिब्यूल्स में 4 ओपनिंग्स कौन कौन से होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है यूरेथ्रल ओरिफिस एंड यूरेथ्रा। उसके बाद सेकेंड है आपका वजाइनल ओरिफिस एंड हाइमन। तीसरा है बार्थुलिन्स ग्लैंड एंड ओपनिंग। और आखिर में आता है आपका स्किन्स ग्लैंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरेथ्रल ओरिफिस एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो सुपीरियरली टू वजाइना एंड इन्फीरियरली टू क्लाइटोरिस। तो जो ये यूरेथ्रल ओरिफिस होता है या यूरेथ्रा होता है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? वजाइना के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है और क्लाइटोरिस के इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद है लेंथ। अब हम लोग अगर लेंथ की बात करें यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रा की, तो इसका लेंथ होता है 1.5 इंचेस और 3 to 4 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 6 mm। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं BHU में 2016 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में। अगला है आपका opens into vestibule about 2.5 सेंटीमीटर बिलो क्लाइटोरिस। ये बोल रहा है कि जो क्लाइटोरिस के नीचे में 2.5 सेंटीमीटर के पास में जो वेस्टिब्यूल ओपनिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। अगला है आपका कनेक्टेड टू ब्लैडर। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो यूरेथ्रा होता है या यूरेथ्रल ओरिफिस होता है ये आपका ब्लैडर से कनेक्टेड होता है ताकि यूरिन पास आउट हो सके। नेक्स्ट है आपका कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। एज आई टोल्ड यू कि ये क्या करता है, कनेक्टेड रहता है ब्लैडर से। यूरेथ्रा या और यूरेथ्रल ओरिफिस कनेक्टेड रहता है किससे? ब्लैडर से, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो ब्लैडर में यूरिन होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देता है उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वजाइनल ओरिफिस एंड हाइमन। इसका लोकेशन देख लेते हैं। पोस्टीरियरली टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली टू रेक्टम, रेक्टम के एंटीरियरली। हाइमन इज थिन पीस ऑफ। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइमन के बारे में। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वजाइना के बारे में हम लोग पढ़ लिया, उसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइमन के बारे में। हाइमन क्या होता है? हाइमन इज अ थिन पीस ऑफ म्यूकोसल टिश्यू सराउंडेड बाय एंड पार्शियल कवरिंग वजाइनल ओपनिंग कॉल्ड इंट्रोइटस। ये कहना चाह रहा है कि जो हाइमन होता है वो एक म्यूकोसल टिश्यू होता है, टिश्यू से सराउंडेड रहता है, थिन पीस होता है एक, जिसमें और ये पार्शली कवर रहता है। वजाइनल जो ओपनिंग होता है उसको वो पार्शली कवर किए रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोइटस। ठीक है, नेक्स्ट शेप ऑफ हाइमन इज डिफरेंस। सम आर थिन एंड इलास्टिक और सम आर थिक एंड लेस स्ट्रेचिंग। जो हाइमन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में वेरी करता है। कुछ लोगों का जो हाइमन होता है वो थिन होता है और इलास्टिक होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और कुछ लोगों का जो हाइमन होता है वो काफ़ी थिक होता है और नॉन स्ट्रेचेबल या लेस स्ट्रेचेबल बोल सकते हैं होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस। तो अगर हम लोग फंक्शन की बात करें वजाइनल ओरिफिस या फिर हाइमन की, तो प्रोस्टेट वजाइनल ओपनिंग and in protect vaginal opening and introitus during early reproduction years of female। हाइमन जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है वजाइनल ओपनिंग को, ठीक है, और इंट्रोइटस को। जब रिप्रोडक्टिव ईयर जो होता है फीमेल का, यानी कि जब उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उस समय पे क्या होता है कि ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है वजाइना के ओपनिंग को। नेक्स्ट है आपका एन इंटेक्ट हाइमन हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग फॉर पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग एंड फ्लूइड। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हाइमन होता है वो थोड़ा सा इंटैक्ट रहता है, थोड़ा सा मतलब उसमें ओपनिंग रहती है ताकि जो मेंस्ट्रुएशन के समय पे जो ब्लीडिंग होती है वो पास हो सके, या कोई फ्लूइड अगर सिक्रीट हो रहा है वहाँ से तो उसके लिए क्या होता है, एक हाइमन में वो हाइमन जो रहता है वो थोड़ा सा इंटैक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द हाइमन फर्स्ट टाइम टीयरिंग नॉट ऑलवेज बट कैजुअली
मे कॉज सम टेम्पररी ब्लीडिंग एंड स्लाइट डिस्कम्फर्ट। ये कहना चाहता है कि जो हाइमन होता है वो फर्स्ट टाइम जब टीयर होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम उसमें से वहाँ से ब्लीड हो या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो, बट काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग होती है और कुछ समय के लिए ब्लीडिंग होती है टेम्पररीली, और उसमें स्लाइट डिस्कम्फर्ट जो होता है वो फील होता है। आगे हम लोग बात करते हैं वर्जिनिटी टेस्ट की। ये मैं आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ा रही हूँ। जो लोग नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। स्पेशली ये मेरी सारी वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। तो बात करते हैं वर्जिनिटी टेस्ट की, जिसको हम लोग 2 फिंगर टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस और प्रोसेस फीमेल्स वर्जिनिटी टेस्टिंग, ठीक है। यूजुअली चेक प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट हाइमन। ये वर्जिनिटी टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जो हाइमन है उसका वो कितना इंटैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम लोग टेस्ट करने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट जो होता है उसको करते हैं। और यूज्ड इन रेप विक्टिम्स इन सम कंट्रीज़। ये इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनका हाइमन हम लोग चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनका रेप हुआ है, वो रेप विक्टिम है या फिर वो सेफ़ है। आगे ये यूजुअली जहाँ पे क्राइम्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे किसी तरह का मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे रेप वगैरह होता है वहाँ पे ये मेनली इन सब चीज़ों का टेस्ट होता था, वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता था तो उससे पता चलता था विक्टिम के बारे में, विक्टिम के कंडीशन के बारे में, उसके सिचुएशन के बारे में, ताकि आगे चल के उन सब चीज़ों से रिलेटेड सही फैसले लिए जा सके और विक्टिम को जस्टिस मिल सके। सो नेक्स्ट लेट मूव टू द अदर सेंटेंस। इट इज़ वाइडली कंट्रोवर्शियल, अनएथिकल एंड अनसाइंटिफिक। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रेप विक्टिम होते हैं उनके लिए ये वर्जिनिटी टेस्ट जो है वो किया जाता था। वर्जिनिटी टेस्ट होता था, 2 फिंगर टेस्ट जिसको बोलते थे, उसमें हम लोग हाइमन इंटैक्ट हुआ है या नहीं उसको देखा करते थे। तो ये वाइडली कंट्रोवर्शियल है क्योंकि और अनएथिकल है। कई सारे लोगों को, कई सारे रिलीजियस में ये सब चीज़ों को बुरा माना गया है, गलत माना गया है। और ये अनसाइंटिफिक है, और इसलिए अनसाइंटिफिक है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका रेप हुआ हो तभी हाइमन इंटैक्ट हुआ हो, या किसी और रीजन से हाइमन इंटैक्ट नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इसीलिए इसको अनसाइंटिफिक भी माना गया है। सो 2023 में फैब में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये वायलेटेड विक्टिम्स का फंडामेंटल राइट जो है उसको क्या करते हैं, हार्म कर रहे हैं फंडामेंटल राइट किसी भी विक्टिम को। तो इसलिए फैब में 2023 में क्या कहते हैं, इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, बैन कर दिया गया इंडिया में, ठीक है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो 2023 में फैब को सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसको बैन कर देना चाहिए, और इसको बैन कर भी दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बार्थोलिन्स ग्लैंड ओपनिंग, थर्ड पॉइंट। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है? ये 2 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स में, 2 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं ओपनिंग जो, और दोनों ग्लैंड्स जो होते हैं ईच साइड वजाइना के ओरिफिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एम्स में आया है, एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया है। प्रोन टू इन्फेक्शन स्पेशली गोनोकोकाई। और जो ये बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है जिसमें 2 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं ईच साइड ऑफ द वजाइनल ओरिफिस, वो क्या होता है, इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है, यानी कि वहाँ पे जल्दी से इन्फेक्शन हो सकता है, और मोस्टली वहाँ पे गोनोकोकाई की वजह से इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा होमोलोगस 2 मेल बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, यानी कि जो मेल बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है वो होमोलोगस होता है, ठीक है। द सिक्रीट द म्यूकस द लुब्रिकेट वजाइना। अच्छा, इसके कहने का मतलब ये है कि जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये क्या करता है कि म्यूकस को सिक्रीट करता है ताकि जो वजाइना है वहाँ पे लुब्रिकेशन हो सके और जो इंटरकोर्स है वो ईजिली हो सके बिना किसी टिश्यू के टीयरिंग के। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। जो बार्थोलिन ग्लैंड है उसको हम लोग वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लास्ट
पॉइंट स्किन्स ग्लैंड। चौथा है हमारा स्किन्स ग्लैंड। ये क्या करता है, हमें यूटीआई से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का यूटीआई हो रहा है, आई मीन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एंड ऑल्सो ये इसका अगर हम लोग लोकेशन देखें तो एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना एंड अराउंड द लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा, यानी कि वजाइना के एंटीरियर वॉल पे प्रेजेंट होता है क्या, स्किन्स ग्लैंड, और अराउंड द लोअर एंड ऑफ यूरेथ्रा के लोअर एंड पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, वजाइना के एंटीरियर वॉल पे और यूरेथ्रा के लोअर एंड पे प्रेजेंट होता है स्किन्स ग्लैंड। अगला हमारा कि ऑल्सो नोन एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, इसको हम लोग पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं एंड लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, स्किन्स ग्लैंड को हम लोग लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोल सकते हैं एंड ऑल्सो बार्थोलिन ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट है स्मॉल म्यूकस ग्लैंड, इट्स डक्ट ओपन टू ऑन ईच साइड ऑफ यूरिनरी मीटस। ये बोल रहा है कि ये एक स्मॉल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड होता है जो जिसमें डक्ट होता है जो ईच साइड ऑफ द यूरिनरी मीटस में होता है। ठीक है, इट इज एनाटॉमिकली इक्विवेलेंट टू मेल प्रोस्टेट, सो इट इज कॉल्ड फीमेल प्रोस्टेट। अब जैसे कि मेल प्रोस्टेट होता है वैसे ही सेम ये कहना चाहता है कि ये फीमेल प्रोस्टेट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एनाटॉमिकली जो हमारा स्किन्स ग्लैंड होता है वो एनाटॉमिकली इक्विवेलेंट होता है मेल प्रोस्टेट के, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, फीमेल प्रोस्टेट। ठीक है, आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। प्रोड्यूस लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, ये भी सेम काम करता है। इन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो प्रोन टू इन्फेक्शन गोनोकोकाई, जो हमारा स्किन्स ग्लैंड है, जैसे कि बार्थोलिन ग्लैंड था वैसे ही स्किन्स ग्लैंड जो हमारा है वो क्या है, वो भी इन्फेक्शन के लिए प्रोन है काफ़ी गोनोकोकाई से। ठीक है, गोनोकोकाई से इन्फेक्शन होने के इसको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप देख सकते हैं ये भी DSSSB के 2019 में ये क्वेश्चन जो है आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।